आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स जनरली एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स क्या होते हैं जिसमें आप किसी काम को कर करना या फिर किसी काम का होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ही रन्स, शी प्लेस, मतलब वह दौड़ रहा है, वह खेल रही है। किसी काम का होना, चल रहा है। ठीक है, किसी काम का होना या चलना क्या कहलाता है? स्टेटस बताना उस काम का क्या स्टेटस है, वही वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंक द सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव और अ नाउन। लिंक द सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव और अ नाउन। सब्जेक्ट किससे लिंक होना चाहिए? एडजेक्टिव और अ नाउन से। लाइक एग्जांपल के लिए मार्टिन इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है जो लिंक हो रहा है मार्टिन से, किसके थ्रू? लिंकिंग वर्ब के थ्रू। ये आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। ठीक है, इसी तरह से ही इज़ अ टीचर। ठीक है, ही आपका क्या हुआ? सॉरी, ही इज़ अ टीचर। टीचर क्या हुआ आपका? नाउन हुआ। नाउन किसके थ्रू लिंक हो रहा है? ही से। प्रोनाउन है ये, ही जो आपका प्रोनाउन है, टीचर आपका नाउन है, किसके थ्रू लिंक हुआ है? इससे। तो ये क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ। सॉरी, ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इस लिंक होगा किसके थ्रू? आपके नाउन के थ्रू। ठीक है, एडजेक्टिव और अ नाउन। तो क्या ये बीच में क्या लगा है? लिंकिंग वर्ब हुआ। ठीक है, इस आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ऑक्सिलरी को। ठीक है, तो इज़ अ वर्ब दैट यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विद द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको यूज़ किया जाता है सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए। लाइक ही इज़ हैविंग हिज लंच। आप यहाँ पे हैविंग भी लिख सकते थे, इसके साथ अगर आपने इज़ लगाया तो और मीनिंगफुल हो गया। ही इज़ हैविंग हिज लंच। मेन वर्ब क्या थी आपकी? हैविंग। इसी तरह से दे गोइंग टू दुबई, अगर बीच में हमने आर लगा दिया, दे आर गोइंग टू दुबई, तो मेन वर्ब के साथ आपका ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया जो आपके सेंटेंस को और मीनिंगफुल बना रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम रेगुलर वर्ब। ओके, ठीक है, रेगुलर वर्ब, those verbs that form their past participle with d or ed are regular verbs. These verbs do not undergo major changes while changing form. इसी के साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं, इसका अपोजिट है इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, ये क्या है? इसके जो भी दिस टाइप्स ऑफ वर्ब्स अंडरगो कंसाइडरेबल चेंजेस व्हेन चेंजिंग फॉर्म्स। इसमें क्या होता है? जब वर्ब आपकी चेंज होती है रेगुलर में, वहाँ पे आपके वर्ब के साथ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते, लेकिन इरेगुलर वर्ब में जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं जो आपको सीधे दिखेंगे। ठीक है, लाइक प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में अगर शेयर है तो पास्ट में क्या हो जाता है? ई डी या फिर ई डी लग जाता है। ठीक है, शेयर में डी लग गया, शेयर्ड हो गया। शेयर में शेयर्ड डी लग गया। वांट में ई डी लग गया। ओके, वांटेड हो गया। किल में किल्ड हो गया, ई डी लग गया। ठीक है, इसी तरह से रेगुलर में अगर आप चेंज करने जाओगे तो मेजर चेंजेस आएंगे। गो का वेंट हो जाएगा, रन का रैन हो जाएगा। ठीक है, वर्ब ही आपकी चेंज हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी पास्ट में। ओके, इसके बाद आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, दोनों इकट्ठे समझ लेंगे। When a verb does not take an object, it is called intransitive. वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में क्या कहलाता है? व्हेन अ वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जब आपका वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को ले लेता है, ऑब्जेक्ट के साथ आता है, तो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए शी सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, सैंग क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सॉन्ग हुआ। ठीक है, तो इसने वर्ब ने
वर्ब ने किसको ले लिया, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसी तरह से ही रैंग द बेल, वर्ब क्या है, रैंग है, बेल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों साथ में आए, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है इंट्रांजिटिव में, वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को लेता ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देता है। तो शी सैंग, ही रैंग, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, केवल केवल वर्ब दिख रही है। ओके, ये थे आपके वर्ब्स एंड उसके टाइप्स। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।